कर्मियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, करने की जरूरत पड़ी तो यह एनएसजी का एक कार्यकर्ता सबसे आगे खड़ा मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश में अरावली पहाड़ियों को बचाने को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। कोर्ट ने कहा कि अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को जंगल के रूप में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। इस आदेश के सामने आते ही पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में युवा सेव अरावली को लेकर अभियान चला रहे हैं। अब जानिए अरावली का पूरा विवाद क्या है। असल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में अरावली क्षेत्र की लगभग 10,000 पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा बताया था। साथ ही ये सिफारिश भी की गई कि इन इलाकों में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद राजस्थान की भजन लाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने दलील दी कि अगर इस रिपोर्ट को पूरी तरह लागू किया गया तो प्रदेश में चल रही अधिकतर खनन गतिविधियां बंद हो जाएंगी। राज्य सरकार के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में नए सिरे से कानून बनाने की जरूरत है और तब तक पुरानी व्यवस्थाओं को बनाए रखा जा सकता है। अब समझिए कि अरावली को लेकर 100 मीटर वाला विवाद क्या है। दरअसल अरावली को परिभाषित करने के लिए एक नई सीमा तय की गई है। आसान शब्दों में कहें तो अब 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली की श्रेणी में माना जाएगा। जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची होंगी उन्हें जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। इस परिभाषा का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोप है कि कई कंपनियां खनन के लिए 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ियों को भी 60 या 80 मीटर ऊंचा बताकर रिकॉर्ड में दर्ज कर रही हैं ताकि वहां माइनिंग की अनुमति मिल सके। अब यह भी समझना जरूरी है कि अरावली पहाड़ कितने जरूरी हैं हमारे पर्यावरण के लिए। अरावली पहाड़ियां पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अरावली का दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात में पालनपुर के पास स्थित है, जहां माउंट आबू मौजूद है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा फैला हुआ है, जो लगभग 13 से 15 जिलों जैसे उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर जैसों को कवर करता है। राजस्थान में ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक फैली है। आसान शब्दों में कहें तो अरावली 4 राज्यों में फैली हुई है और इसके संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। अब यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि अरावली खतरे में तो दिल्ली पर इसका असर क्या पड़ेगा। दरअसल जानकारों के मुताबिक अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो इसका असर सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ सकता है। गर्मी और तापमान बढ़ सकता है, जल संकट गहरा सकता है, सांस संबंधी बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों का पलायन भी हो सकता है। इन सब के अलावा दिल्ली NCR में प्रदूषण और पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। अरावली से आगे की भी बड़ी समस्या है अवैध खनन। जी हाँ, अरावली विवाद को समझने के बाद एक और बड़ी समस्या सामने आती है। ये समस्या सिर्फ 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन, जिसे आप इलीगल माइनिंग के तौर पर भी जानते हैं, वो चल रही है और इससे राज्यों को भारी राजस्व नुकसान होता है, पर्यावरण का शोषण होता है और इसका फायदा कुछ गिनी चुनी कंपनियों और उद्योगपतियों तक सीमित रह जाता है। अवैध खनन को लेकर कुछ भरोसेमंद आंकड़े भी मौजूद हैं जो इस स्थिति की गंभीरता को साफ तौर पर दिखाते हैं। अवैध खनन पर अब आंकड़े क्या हैं, उन पर गौर करिए। राज्यसभा में साल 2020 में अवैध खनन को लेकर एक विस्तृत डेटा पेश किया गया था। आपको जो हम ये दिखा रहे हैं, इस आंकड़ों के जरिए समझिए कि किस राज्य में अवैध खनन के कितने मामले दर्ज हुए, कितने मामलों में FIR लिखी गई, कितने केस अदालत तक पहुंचे और राज्य सरकारों ने अवैध खनन करने वाली कंपनियों से कितना जुर्माना वसूला। अवैध खनन के सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में सामने आए हैं, वहीं सबसे कम केस गोवा में दर्ज किए गए हैं। CAG की रिपोर्ट बताती है कि अवैध राज्यों को इस तरह खनन की वजह से राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। जहां भी उत्तर प्रदेश सरकार को तो सीधे 408.68 करोड़ रुपए की चपत लगी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का डेटा है। कर्नाटक का हाल तो और भी ज्यादा बुरा बताया गया है। कर्नाटक सरकार की ही एक कमेटी ने इस साल बताया है कि राज्य ने 78,245 करोड़ का नुकसान
नुकसान झेला है। अरावली के अलावा और कौन कौन से पहाड़ खतरे में हैं, ये भी आप समझिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरावली के पहाड़ ही बड़े संकट से गुजर रहे हों। देश में कुछ और ऐसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां अवैध खनन का काम चल रहा है। पश्चिमी घाट इसका एक बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल तक इसकी चोटियां मौजूद है। आयरन, मैग्नीज, लाइमस्टोन और बालू का सबसे ज्यादा खनन इन्हीं पश्चिमी घाटों में किया जाता है। नियमगिरी पहाड़ियों का भी शोषण कई सालों से चला आ रहा है। ओडिशा के दक्षिण पश्चिम में स्थित यहाँ सबसे ज्यादा बॉक्साइट का खनन होता है। ओडिशा में स्थित निशिंता हिल्स भी अवैध खनन का शिकार है। आपको हमारी पर्वतमालाओं से जुड़ी और साथ ही अरावली पहाड़ियों से जुड़ी ये डिटेल और एक्सप्लेनर कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।